धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत स्वागत है माननीय अमित शाह जी का हमारे मंच पे। मैं रमेश बिदुड़ी जी से आग्रह करती हूं कि वो 2 शब्द कहें। बोलो कालका माई की, बोलो कालका माई की। सम्मान के योग्य हमारे देश के यशस्वी सहकारिता व गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, आदर के योग्य मंच आसीन हमारे पूर्व विधायक अवतार जी, हमारे निगम पार्षद मंडल अध्यक्ष, हमारे गुरुद्वारों के सम्मानित अध्यक्ष, मंदिर मठ के अध्यक्ष, वे उपस्थित नौजवान साथियों, मातृशक्ति वे बुजुर्गों, मैं आपके सामने यहां से एक आशीर्वाद के लिए माननीय अमित शाह जी, हम सबका सौभाग्य है कि देश को चलाने वाले जिन्होंने कश्मीर की धरती पर नक्सलाइट साबी क्षेत्र के वहां पर देश के अंदर देश की शान शौकत को बढ़ाने के लिए अपने गृह मंत्री काल में कश्मीर को वहां भारत का एक अंग बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें पूरा करने का काम किया। ऐसे माननीय अमित जी के लिए हम लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, मैं बचपन में अपनी मां के साथ कालका मंदिर आया करता था। कालका मंदिर में मैंने जब अपनी मां से पूछा, तुगलकाबाद गांव यहां से 3 किलोमीटर है, हम पैदल आते थे। मैंने अपनी मां से पूछा कि मां, ये कालका की जो पूजा होती है ये क्यों होती है? तो मेरी मां ने कहा, बेटा, हजारों वर्ष पहले यहां पर एक राक्षस रहते थे। वो हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो कालका जी में यहां पर तो दानव रहते थे जिनको राक्षस कहते हैं, उनसे सभी देवता देवियां परेशान थे। मां पार्वती के आग्रह पर यहां पर कौशिकी देवी को भेजा गया उनका वध करने के लिए। मां कौशिकी देवी ने जब राक्षसों का वध किया दानवों का, तो उनके खून के कारण जो जहां पैदा पड़ता था वह और दानव ज्यादा से ज्यादा पैदा होने में लगे। तो मां काली ने खुद, मां दुर्गा ने अपना काली का रूप धारण किया और अपना रूप धारण करके खुद मां काली यहां पर आई और उन दानवों का वध करने का काम हुआ। और तब से लेकर आज तक मां काल का 3000 वर्ष पहले से यहाँ पर विद्यमान है। हम सबको धार्मिक हमारी संस्कृति, संस्कार और राक्षसी प्रवृत्ति का अंत करने के लिए मां काल का यहाँ पर उपस्थित है। और माननीय अमित जी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ना मुझे यहाँ किसी ने भेजा है ना मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो मां कालका ने बुलाया है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर कालका जी के अंदर माने गृह मंत्री जी, कालका जी की सीट जब जब जिस पार्टी ने जीती तब तब उस पार्टी की सरकार बनी। पहली यहाँ पूर्णिमा जी हमारी भाजपा की जीती, हमारी सरकार बनी। फिर यहाँ से कांग्रेस के विधायक जीते तीनों बार कांग्रेस की सरकार बनी। और अब 2 बार से ये अधर्मी प्रवृत्ति के लोग, केजरीवाल की टीम 2 बार जीतने में सफल रही, तो वहां पर उनकी सरकार बनी। और अब कालका जी के सम्मानित भाई बहनों ने, नौजवानों ने ठाना है कि यहाँ से भाजपा को जिताना है। तो कालका मां की वजह से, कृपा से भाजपा की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, ये इतिहास बता रहा है। इसलिए मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर 2003 में मैं पहली बार विधायक बना संगम विहार से। आप सबको जानकारी है, आधे से ज्यादा लोगों के प्लॉट संगम विहार में खरीदे होंगे लोगों ने। वहां पर इलेक्ट्रीफाइड एरिया नहीं हुआ था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। कांग्रेस का 2 बार से विधायक था, लेकिन कांग्रेस के सरकार में रहते कुछ नहीं हो पा रहा था। हमारे विधायक बनने के बाद संगम विहार में बिजली लाने का काम हुआ। जहां 80,000 लोग रहते थे वो बीजेपी के विधायक बनने के बाद शुरू हुआ। संगम विहार में सड़कें बनने का काम हुआ। 2003 के बाद वो भाजपा का विधायक बना तो वहां सड़कें बनी। संगम विहार में अगर 3 स्कूल खुले, बारात घर बना, तो वहां पर भाजपा के विधायक के कारण बना। उसके कारण से वहां पर उस सीट को हम
दोबारा जीतने में सफल रहे। इसी प्रकार से हम सब सुनना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी को। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको विश्वास दिलाता हूं, कालका जी की जो टूटी सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी है, यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं है। उसके कारण से जो नारकीय जीवन कालका जी, गोविंदपुरी, निवासपुरी, अमृतपुरी, कालका जी, मुख्य कालका जी मार्ग जो यहाँ पर तंज झेल रहे हैं, उसका दूर होने का अब समय आ गया है। 6 माह के अंदर अंदर कालका जी की सभी सड़कें उनको पक्का करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अपने पुराने काम गिरवाने की बजाय कि यहाँ पर कालका जी के अंदर जो समस्याएं हैं, यहाँ पर कुछ झुग्गी बस्ती जो रहती है, गरीब लोग रहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी को हमने कहा कि झुग्गियों के अंदर कुछ लोग हैं वो शिफ्ट नहीं होना चाहते, लेकिन आधे से ज्यादा लोग अगर कहेंगे हम शिफ्ट होना चाहते हैं, वहीं पर मकान चाहते हैं, तो उनको मकान देंगे। इसीलिए यहाँ पर कालका जी विधानसभा क्षेत्र दक्षिणी दिल्ली का एक क्षेत्र है जिसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पक्के मकान देने का काम हुआ, तो यहाँ पर कालका जी के अंदर हुआ। इसके लिए मैं उन झुग्गी वासियों को बधाई देते हुए बाकी बचे हुए लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जो लोग चाहेंगे उनको जहाँ पे झुग्गी वही मकान देने का काम करेंगे, और जो लोग नहीं चाहेंगे, कोई ऐसा क्लस्टर होगा वो कहेंगे हमारे क्लस्टर में यही रहना चाहते हैं लोग, तो उनको वहीं पर पक्की रजिस्ट्री करने के बाद वहीं पर मालिक बनाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसीलिए सुखदेव विहार के अंदर किस प्रकार से एक पॉल्यूशन करने वाला प्लांट है उसको हटाने की हम प्रयास करेंगे। कालका जी के मुख्य मार्ग को विकसित रूप से करके उसको विकसित रूप में करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, निवासपुरी में जो हमारे यहाँ सीनियर सिटीजनों बना, बारात घर बना, कालका जी में बारात घर बना, निवासपुरी के अंदर जिस प्रकार से ईस्ट ऑफ कैलाश में सीनियर सिटीजन बना है, उसी प्रकार से सांसद रहते जो हमने बनाया है, उसी प्रकार से सीनियर सिटीजन होम कालका जी, गिरिनगर और निवासपुरी के सीनियर सिटीजन होम को उसी प्रकार से बनाने का हम आपके सामने संकल्प करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्किंग की समस्या आरडी मार्ग, फतेह सिंह मार्ग, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर लोगों को भयमुक्त वो गाड़ियां खड़ी कर सके। 1 साल के अंदर अंदर मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पार्किंग की और डिस्ट्रिक्ट पार्क की समस्या निवासपुरी में है, वहां पर पार्किंग की व्यवस्था और लोगों भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट पार्क का काम करने का काम करेंगे। ये मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो विकास के कार्य हुए और गली गली में जाने के बाद आपका जो जन समर्थन आपका मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है और आपकी उपस्थिति दर्ज करा बता रही है कि आप यहाँ पर 4 बजे, हमने कहा 4 बजे पहुंच गए। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विशेष विनम्र करना चाहता हूँ, 5 तारीख तक आप जिस कर्मठता से लगे हुए हैं, माननीय अमित जी का हम आशीर्वाद लेंगे, इसी कर्मठता से लगे रहेंगे और माननीय अमित जी को विश्वास दिलाएंगे कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली कोई सीट होगी तो कालका जी विधानसभा होगी। ये हम यहाँ पर संकल्प के साथ माननीय अमित जी को बताना चाहेंगे। आपने मुझे सुना, गला खराब रहने की वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं पाया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय अमित शाह जी से हम सबका संबोधन करें। एक बार खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से माननीय अमित जी का अभिनंदन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कालका जी वालों की आवाज को क्या हो गया है? विदुड़ी को जिताना है या नहीं जिताना है? दिल्ली में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? अरे तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। रोड पर खड़े हुए लोग भी उठाएं।
विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज जिनको जिताने के अपील करने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे मित्र और आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रमेश विधुड़ी जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। श्री शक्ति परिहार जी, श्री विक्रम विधुड़ी जी, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री राजपाल सिंह जी, बहन योगिता सिंह जी, मनोज गर्ग जी, राजपाल सिंगल जी, बलबीर सिंह जी, विजय धवन जी, दुग्गल जी, अनिल गुप्ता जी, श्री सुरजीत सिंह जी, श्री जेएस मारवा जी, और आज कालका जी की विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं कालका जी की इस पावन धरती को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं और यहां पर स्थित मां कालका के देवस्थान को भी मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब, भैया थोड़ा पीछे आ जाओ, आप सभी जानते हो कि 5 तारीख को दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है। किस चीज का मौका है मालूम है? मालूम है? एक केजरीवाल की आपदा से मुक्त होने का मौका है। 5 तारीख को कमल के निशान पर आप बटन दबाइए, एक केजरीवाल की आपदा से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और मैं आज रमेश विधुड़ी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। कालका वालों, मैं कहकर जाता हूं, विधुड़ी को जिता दीजिए। कालका विधानसभा पूरी दिल्ली में नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे, नंबर 1 बन। केजरीवाल की सरकार झूठ, फरेब और वादा खिलाफी की सरकार, केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार। भाइयों बहनों, कल मैं कुंभ में नहाकर आया, वापिस आया, मैंने देखा केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। कालका वालों, आपके घर में किसी के भी घर में पानी से जहर वाला पानी आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है? जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और केजरीवाल जी, आज मैं आपको 3 सवाल पूछकर जाता हूं। आपके पास, आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। दूसरा, जहर मिलाया है तो किस तरह का जहर मिलाया है?
कौन सा जहर मिलाया है, इसका नाम क्या है, वो दिल्ली की जनता को बताइए। और तीसरा, आपने कहा कि हमने पानी को रोक दिया इसलिए दिल्ली बच गई। कालका वालों, उन्होंने पानी रोक दिया इसलिए आप सभी जिंदा हो। केजरीवाल जी, पानी रोकने का वो ऑर्डर भी तो बताइए जरा, कहां है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तीनों सवालों के जवाब केजरीवाल जी ने देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? जोर से बोलो, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है, दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। और भाइयों बहनों, मैं कालका जी वालों को भी कहता हूं, यहां की प्रत्याशी दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी पूछिए कि जहर का रिपोर्ट कहां है, कौन सा जहर मिलाया गया, कहां पर पानी रोका? हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लोग? भाइयों बहनों, ये निरंतर झूठ बोलने वाले लोग हैं। और वादा खिलाफी में तो केजरीवाल जी, उनका दुनिया में कोई जोड़ नहीं है वादा खिलाफी में। उन्होंने कहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तब उन्होंने कहा था कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। 3 ही महीने में अभी अन्ना तो रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे, इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। इन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कभी नहीं लेंगे, सीटें कम आई, कांग्रेस पार्टी का समर्थन लेकर सरकार बना दी। इन्होंने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। इन्होंने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 4-4 बंगले तोड़कर 51 करोड़ का शीश महल बनाया भाई, शीश महल बनाया। कालका जी वालों, आप किसी के घर में आप ताली बजाएं और लाइट बंद हो जाए, ऐसा व्यवस्था है क्या? अरे जरा जोर से बोलो ना, है क्या? रिमोट से खुले ऐसे पर्दे है क्या? किसी के घर में 16 टीवी है क्या? किसी के घर में इटालियन मार्बल लगा है क्या? किसी के घर में पूरी फर्श पर कलर की जगह मार्बल लगा है क्या? ये हमारे केजरीवाल जी ने ना 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 कर कर ये सब करा लिया। आज मैं यहां पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? ये पैसे से कितने स्कूल बनते, अस्पताल में कितने बेड बनते? आपने नहीं किया। ये पैसा कालका जी वालों, ये आपका पैसा है, आपका पैसा है, कालका जी वालों का पैसा है। इन्होंने कहा था यमुना को हम साफ निर्मल कर देंगे और डुबकी लगा देंगे। मैं 1 महीने से कह रहा हूं, केजरीवाल जी मीडिया को बुलाकर एक बार डुबकी लगा दो जरा, मगर वो नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा था हम अस्पताल में बेड 2 गुना करेंगे, जरा दिल्ली की जनता को हिसाब दे दीजिए। उन्होंने कहा था 24 घंटा 7 दिन साफ सुथरा पानी देंगे, जरा हिसाब कर दीजिए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का उन्होंने वादा किया था, हवा शुद्ध हुई है क्या? कालका जी वालों बोलो, हुई है क्या? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया और ये झूठ पर झूठ बोलते हैं।
कि भाजपा की सरकार आई तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। कालका जी वालों, मैं कह कर जाता हूं, मोदी जी का वादा है एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। और मैं आज इस रमेश विधुड़ी 5 साल से सर खा रहा है, कोई बात समझता ही नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्का मकान दो, वहां इनको मालिकाना हक दे दो। अरे विधुड़ी, सरकार नहीं आती है तब तक नहीं होता है। मैं आज आपकी जनता को कहकर जाता हूं, विधुड़ी जी को जिता दो, हर झोंपड़ी वाले को, झुग्गी वाले को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक केजरीवाल जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल, सबके आसपास शराब की दुकानें खोल दी, जेल में गए। 28,400 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5,400 करोड़ का गरीबों के राशन का घोटाला किया, 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया, 1300 करोड़ का क्लासरूम का घोटाला किया, 500 करोड़ का बस में पैनिक बटन का घोटाला किया, 52 करोड़ रुपए का खुद के लिए शीश महल बनाया और 65,000 फर्जी टेस्ट कराकर लाखों करोड़ों का घोटाला किया। भाइयों बहनों, अभी अभी एक नई बात लाए कि कोरोना न आता तो सब ठीक हो जाता। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं, कोरोना जी, केजरीवाल जी, कोरोना का बहाना मत बताओ। कोरोना पूरे देश में आया था। कालका जी वालों, पूरे देश में आया था या नहीं आया था? इसी कोरोना की महामारी में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर की बनाने का काम किया। इसी कोरोना में करोड़ों लोगों को 2-2 टीका लगाया। लगाया नहीं लगाया भाई? अरे जोर से बोलो, लगाया नहीं लगाया? सबसे ज्यादा एफडीआई इसी कोरोना के समय में हुआ। हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इसी कोरोना के समय में किया। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना होते हुए घर दिया। 15 करोड़ लोगों को कोरोना होते हुए नल से जल दिया। 11 करोड़ लोगों को कोरोना होते हुए गैस का सिलेंडर दिया और 12 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय बनाने का काम किया। केजरीवाल, मन है तो कुछ भी हो सकता है, मगर ये तो मुझे मालूम है कि आपका मन दिल्ली में नहीं है, आपका मन कहीं और है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप कहते हो कि कोरोना के कारण मैं काम नहीं कर पाया, तो दिल्ली की जनता को एक बात बता दो, कोरोना के समय में ये शीश महल कैसे बना दिया? भाइयों बहनों, इनका शीश महल एक कोरोना के समय में बना है। कोरोना के समय में शराब का घोटाला का नीति कैसे बनाया, और कोरोना के समय में ही आपने हर चुनाव में लड़ने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आप पार्टी भी दिल्ली का भला नहीं कर सकती है और कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकती है। अभी कल मैं कुंभ में ठंडे गंगा जल में डुबकी लगा कर आया। अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया है। मगर आपने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा है होगा
कि डुबकी मैंने लगाया और ठंड श्री खड़गे जी को लग गई। वो कह रहे कि अमित शाह जी डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया, आपने क्या गरीबों का भला किया ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता मोदी जी, हम सब कार्यकर्ता इस देश के परंपराओं में विश्वास करते हैं, इस देश की आस्था में विश्वास करते हैं। इसीलिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी बनता है और इतना भव्य कुंभ का मेला भी लगता है। और अब जब डुबकी का सवाल है तब पूछना है मैं, मोदी जी ने 19 में डुबकी लगाई, 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस, शौचालय, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख का इलाज और सारी सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। मगर ये कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में हमेशा सनातन धर्म का अपमान करती है। खड़गे साहब, आपको श्रद्धा नहीं है तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर 48 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धा से महाकुंभ में स्नान करने जाए हैं। इनका मजाक मत उड़ाइए, मजाक मत उड़ाइए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी भी कहीं पर नहीं बची। मुझे बताओ, दिल्ली का भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, कर सकती है। आप पार्टी ने किया है क्या? दिल्ली का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है। विधुड़ी को आप जिता दीजिए, रमेश जी के विधानसभा जाते ही सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तब मैं कहने आया हूं कि 5 ही साल में देश की सभी राजधानियों में हमारा दिल्ली नंबर 1 होगा, नंबर 1 होगा। भाइयों बहनों, हमने संकल्प पत्र घोषित किया है कि हर गरीब महिला को 2500 रुपये का इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हर महीने की 5 तारीख के पहले हम कर देंगे। किसी भी सगर्भा माता को 21,000 रुपये की मदद करेंगे, 6 पोषण किट देंगे। दिल्ली की माताओं बहनों, आप गैस के दाम की चिंता मत करो, 500 रुपये में दिल्ली की माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। होली और दीपावली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और केजरीवाल जी मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना रोक कर बैठे हैं। दिल्ली सरकार बनते ही पहली ही कैबिनेट में दिल्ली वासियों का 10 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं दिया है। और भाइयों बहनों, इसके साथ ओपीडी सेवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करे जाएंगे। वृद्धों के पेंशन में बढ़ोतरी कर 2500 रुपये का करेंगे। विधवाओं के पेंशन में, त्यक्ताओं के पेंशन में वृद्धि कर 3000 का करेंगे। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित होगी जो 5 रुपये में खाना खिलाने का काम करेगी। 5 रुपये। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और इसके साथ साथ ऑटो और टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा देने का काम करेंगे। इसमें भी
रमेश विधुड़ी का ही आग्रह था, 1700 अनधिकृत कॉलोनी को पूर्ण मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 6 महीने के अंदर पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर 13,000 दुकानों को जो सील लगा है केजरीवाल की गलती के कारण, उसको खुलवाने का काम करेंगे। हम गीग वर्कर्स को 10 लाख और 5 लाख का बीमा देंगे और इसके साथ 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और 20 लाख रोजगारी के अवसर देने का काम करेंगे। हम एक महाभारत सर्किट बनाएंगे। यूपी सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर महाभारत सर्किट बनाकर हम पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज मैं फिर से अपील करने आया हूं। विधुड़ी मेरे दोस्त हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, इसलिए कुछ कहने नहीं आया हूं, परंतु मेरे जीवन में लोगों के लिए संघर्ष करने वाला, लोगों के लिए तकलीफ उठाने वाले बहुत कम नेता देखे हैं। इसमें से एक हमारा रमेश विधुड़ी जी हैं। रमेश भाई आगे आओ, आप जोर से ताली बजाकर, नारा लगाकर गारंटी दीजिए रमेश विधुड़ी जी को जिताएंगे। जोर से कहो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। विधुड़ी जी को विधानसभा में भेजेंगे। भाजपा सरकार बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कालका जी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।